1200 वाले स्टाम्प पेपर की कोई कानूनी हैसियत है? क्यों लोग कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दे रहे हैं, कोई ऐसा सिलसिला 1200 वाला स्टाम्प लिख लो। आप उससे कम लिखो, 200 वाला, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? क्या अहमियत है 1200 वाले? क्यों लोग लिखते हैं? तो क्या 1200 वाला लिखना इतना वैलिड है कि उससे आपकी राइट क्रिएट हो जाता है कि आपने जनाब प्रॉपर्टी आपकी हो गई? देखिए, इसमें स्टाम्प लिखना बड़ी अच्छी बात है कि ये शरन भी यही अहकामात हैं कि जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई करे ना, लेन देन का मामला करें, पैसा जिसमें इन्वॉल्व हो, उसे लिख लिया करो, गवाह डाला करो, लिखना चाहिए। अब 1200 वाला क्यों, 200 वाला क्यों? ये कोई नोटिफिकेशन आया था 2016 के अंदर, उन्होंने कहा कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह, इसका कोई मुआहदा करें ना, तो उसको तहरीर करें तो वो 1000 रुपये वाला स्टाम्प पेपर होगा, तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस, ये वो कुछ अखराजात मिला के 1200 का बन जाता है। वो 1200 रुपये वाले स्टाम्प पे किया करें। अब 1200 वाले पे कर लेते हैं, लेकिन अब 1200 वाले पे अगर हमने कर लिया है, रेवेन्यू इकट्ठा हो गया है, 1200 जाना शुरू हो गया ना, 1000 रुपया, 1200 रुपया कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट बड़ी खुश है, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। अब 1200 वाला स्टाम्प पेपर ले लिया, उस पर मुआहदा तहरीर कर लिया। आपको पता है कि 1200 रुपये वाला जब स्टाम्प पेपर लेते हैं ना, तो ये बैंक से मिलता है। आम स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं ना, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला जल्दी से आपको काट के दे देते हैं। कोई इतना वो मुसद्दका सा नहीं होता। अब समझा ये जाता है कि ये जो होगा ना, ये जल्दी नहीं होगा, ये बैंक से इशू होगा, कुछ उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, अच्छी बात है, बाकी होगी। लेकिन आपको पता है कि बैंक से भी जाके अगर स्टाम्प इशू करवाना है ना, मेरा आईडी कार्ड आप ले जाएं, आप जाके कहें कि जनाब ये एक 500 वाला स्टाम्प दे दो, 1000 वाला दे दो, बैंक वाले दे देंगे मेरे आईडी कार्ड पर। ज़रूरी नहीं कि मैं ही जाऊं, मेरा आईडी कार्ड ले जाओ, मेरे आईडी कार्ड की कॉपी, मेरा आईडी कार्ड नंबर ले जाओ, जाके बता दो, चलान फिल करके, तो वो आपको दे देंगे। तो लेना कि बड़ा ज़रूरी नहीं है वो बंदा उधर जाएगा, फिर बैंक वाले उधर जनाब फ़ोटोज़ की बनाएंगे, फिर अंगूठे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा क्लर्क जाके अक्सर स्टाम्प पेपर ले आता है, बैंक से लेके आता है, किसी के ब्याह पे कोई इशू नहीं है, इशू हो जाता है। अब जितना लोग समझते हैं ना कि 1200 वाला स्टाम्प पेपर है, इस पे लिख दिया मुआहदा, एडवांस दे दिया मैंने 10 लाख रुपया, मैंने 1 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया है, तो 1200 वाला स्टाम्प लिख लिया, बड़ा कारनामा किया। इतना भी कारनामा नहीं है। 1200 वाला स्टाम्प पेपर लिखा आपने, मुआहदा लिखा, गवाह डाले, ये एक मुआहदा तो हो गया, लेकिन ये कोई आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो नहीं क्रिएट हो गया। बाज बंदे क्या करते हैं ना, वजह भी मैं बताता हूं क्यों करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदी, 1 एकड़ प्रॉपर्टी मैंने ले ली है, 1 करोड़ रुपया मैंने दे दिया। अब रजिस्ट्री नहीं मैं करवाता, असल डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्री, इंतकाल, ये आप मालिक बन जाते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री करवाएं, जाके टैक्स पे करें। जब टैक्स पे करना पड़ता है, लोग उससे बचने के लिए पता क्या करते हैं, 1200 वाला स्टाम्प लिख लिया जनाब, एग्रीमेंट हो गया, मैंने जनाब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब पैसे दे दिए सारे। तो इस बंदे ने, अब जब मैं कहूँगा, मेरे कहने पे ये रजिस्ट्री करवाएगा मेरे नाम पे, या जिसके नाम पे मैं कहूँगा उसके नाम पे। ये है असल चक्कर। इससे क्या होगा, अगर मैंने प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की ले ली, 1 एकड़, मैं उसकी रजिस्ट्री करवाऊँ, तो मुझे तो 5-7 लाख रुपए टैक्स पड़ जाना है। फिर मैं बेचूंगा किसी पार्टी को, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना प्रॉपर्टी में, बेचूंगा, तो फिर दूसरी पार्टी बेचते हुए फिर मुझे गेन टैक्स पड़ जाना है, दोबारा टैक्स पड़ जाएगा, मेरा 10 लाख रुपया तो इसी चक्कर में ज़ाया हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सियाना बनता हूँ, मैं 1 करोड़ रुपया दे दिया, एग्रीमेंट कर लिया 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे, जब कहूँगा ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे या किसी और के नाम पे, ओ या किसी और नाम, मैं जब सेल करता हूँ ना, किसी बंदे को कहता हूँ जी मेरे पास 1200 वाला स्टाम्प है, मैंने ख़रीद ली हुई है, ये देखें, तो मैं बेच सकता हूँ आपको, आप ऐसा करें ख़रीद लें मुझसे। उसको मैं 1.5 करोड़ की बेचता हूँ, तो फिर जिससे मैंने लिया ना, उसको कहता हूँ इसके नाम पर रजिस्ट्री करवा दो, वो करवा देता है, हो जाता है ऐसे। लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट हो के ऐसा हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा बंदा फंस भी जाता है। ये 1200 वाला स्टाम्प पेपर, इसकी हैसियत मलकियत के एतबार से कुछ भी नहीं है।
आप क्या करोगे? मुकर जाता है दूसरा बंदा, कहता नहीं करता रजिस्ट्री, क्या करोगे? अदालत में जाओगे, अदालत के अंदर जाके केस फाइल करोगे कि जनाब ये बंदा था, देखें एग्रीमेंट है, गवाह डाले हुए हैं, तो सारा कुछ जेन्युइन है, 1200 वाला है। तो अदालत भी फिर लटकाएगी कुछ 2-4 साल, फिर फैसला होगा। याद रखिए ये जो स्टाम्प पेपर है ना, जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है, ये एग्रीमेंट आप फुल साबित भी कोर्ट में कर दे, फिर भी कोर्ट का डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। कोर्ट चाहे तो आपको आपके हक में फैसला करे, चाहे तो ना करे। डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कोर्ट का। आप बाउंड नहीं कर सकते कि देखिए मैंने साबित किया तो अब मेरे हक में फैसला करें, मुझे प्रॉपर्टी लेके दें। वो तो मेयर एक एग्रीमेंट है। तो इसलिए एहतियात इसमें, अगरचे टैक्स लगता है, एहतियात इसमें पैसे अगर पूरे दो तो फिर उसकी रजिस्ट्री फौरन करवाओ। मुकर जाए, वो मरी जाए जिसने सेल किया है, उसकी औलाद मुकर जाए, फिर आप क्या करोगे? अदालतों के धक्के का। अच्छा जी, आपके हक में अदालत ने फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी अपील करेगी। अच्छा अपील हुई है, वो अदालत भी आपके हक में करे, उससे आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, तो आप तो रह गए फिर अपीलों के वकीलों की फीसें देते रहोगे। तो इसलिए 1200 वाला स्टाम्प पेपर बड़ा अच्छा है, बड़ा वैलिड है। लेकिन जब खरीदो फरोख्त करते हो ना प्रॉपर्टी की, करोड़ों रुपए देने हो, फिर रजिस्ट्री करो, फिर 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे ना रहो। रिस्क है इसमें। हाँ वैसे आप कोई प्रॉपर्टी का सिलसिला करते हैं, जनाब मैं रेंट पे ले रहा हूँ, मैं कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहा हूँ, रहन रखी है, कोई मॉर्टगेज, इस किस्म की कोई चीज़ें कर रहे हो, तो ठेके पे ज़मीन दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, उसमें आप 1200 वाले स्टाम्प पेपर पे काम चला लें। लेकिन जब इतना बड़ा रिस्क हो कि करोड़ों रुपया दिया हो, फिर कभी भी 1200 वाला स्टाम्प पेपर लेके मुतमिन ना हो जाएं, बल्कि रजिस्ट्री करवाएं, कुछ टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, मुसद्दका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और रजिस्ट्री करवा के भी इस पे ना रहें, सिर्फ रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल करवाएं और फर्द इशू हो जाए आपके नाम की कि आप मालिक हैं इस प्रॉपर्टी के, फिर मुतमिन होकर घर बैठें।